अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं महाशिवरात्रि के साथ। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में एक महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसके लिए देश भर के शिवालयों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन देवों के देव महादेव का एक ऐसा धाम है जहां इस पर्व की शुरुआत 9 दिन पहले से ही हो चुकी है। भोलेनाथ का ये धाम है उज्जैन में, जहां महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि नवरात्र उत्सव जैसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। देखिए तस्वीरें। देवों के देव महादेव के धाम उज्जैन में जश्न है, उत्साह है, उल्लास है और उमंग है। ये उत्सव है महाशिवरात्रि का, जो इन दिनों बाबा महाकाल के दरबार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर साल महाशिवरात्रि से ठीक पहले 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान भगवान के अलग अलग श्रृंगार के साथ विवाह की रस्में निभाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 29 फरवरी को श्री कोटेश्वरम महादेव के पूजन अर्चन के साथ हुई। सबसे पहले मंत्रोच्चार के बीच कोटेश्वर महादेव का जल, दूध और दही से अभिषेक हुआ और फिर हल्दी लगाकर रस्मों की शुभ शुरुआत हुई। ये सारी पूजा मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा की अगुवाई में 11 ब्राह्मणों ने संपन्न कराई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से देश और दुनिया की सुख समृद्धि की कामना की। शिवरात्रि ये पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन अवंतिका के अंदर शिव की जो है नवरात्रि मनाई जाती है। वो इसलिए भी है कि यहाँ सती का अंग भी गिरा है, तो यहाँ सती के जो त्योहार होते हैं, यानी जो माताजी के त्योहार होते हैं, 9 दिन की माता नवरात्रि होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ शिवरात्रि शिव की मनाई जाती है। और इसमें महाकाल मंदिर में विभिन्न प्रकार के श्रृंगार भगवान को प्रतिदिन होते हैं। कोटेश्वर पर 11 ब्राह्मणों द्वारा भगवान कोटेश्वर का पूजन अभिषेक करके हल्दी चढ़ाकर भगवान वीरभद्र की आज्ञा लेकर भगवान महाकालेश्वर को हाथ धुला बनाया है। इसके बाद से बाबा महाकाल हर रोज अपने भक्तों को अलग स्वरूपों में दर्शन दे रहे हैं। पहले दिन भगवान महाकाल ने शेषनाग स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिया, जिसे शेषनाथ श्रृंगार कहा जाता है। दूसरे दिन बाबा ने घटाटोप स्वरूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, जबकि तीसरे दिन बाबा ने छबीना स्वरूप धारण किया। सुबह सवेरे भस्म आरती हुई और फिर बाबा को दुशाला स्वर्ण जड़ित आभूषण पहनाए गए। वहीं आज बाबा महाकाल ने होलकर श्रृंगार में भक्तों को दिव्य दर्शन दिए हैं। पूरे भारत में एकमात्र महाकालेश्वर मंदिर ऐसा है जो शिव नवरात्रि के रूप में जाना जाता है और त्योहार मनाया जाता है। आज शिव नवरात्रि का 5वां दिन है। होलकर राजा का जो मुगाटा दान में दिया हुआ है, उसको होलकर राजा का मुगाटे के रूप में इसको भगवान के ऊपर सजाया गया है। वस्त्र नए पहनाए गए हैं, आभूषण पहनाए गए हैं, और ये वर्ष में जितनी भी मूर्तियां हैं भगवान के ऊपर शिव नवरात्रि में ही धारण करवाई जाती है। लगातार 9 दिन तक 9 उत्सव के रूप में भगवान को उत्सव स्वरूप बनाया जाता है। यहाँ पर भगवान के जो अलग अलग मुखार बिंद है, उन मुखार बिंद का स्वरूप जो आप देखेंगे, जो सवारी में निकलते हैं, इनका अलग अलग स्वरूप में दर्शन कराया जाता है। बाबा महाकाल के 9 स्वरूपों में 4 के दर्शन के बाद 5 तारीख को बाबा महाकाल का मनमहेश श्रृंगार किया जाएगा। 6 तारीख को उमा महेश श्रृंगार होगा, 7 तारीख को शिव तांडव श्रृंगार होगा और 8 मार्च यानी महाशिवरात्रि पर बाबा पूरे दिन सेहरा श्रृंगार में अपने भक्तों को दर्शन देंगे।
अपने आराध्य के इन अलग अलग स्वरूपों के दर्शन की कामना भक्तों को दूर दूर से उज्जैन खींच ला रही है। कोई परिवार संग दर्शन करने पहुंच रहा है और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ दौड़ा चला आ रहा है। उज्जैन की तरह ही देश में मौजूद बाबा के दूसरे दिव्य धामों में भी महाशिवरात्रि की तैयारी जोर शोर से चल रही है। खासकर 12 ज्योतिर्लिंगों पर शिवरात्रि को लेकर अभी से ही भक्तों में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। हर साल महाशिवरात्रि के इस पर्व का इंतजार शिव भक्त बड़ी ही बेसब्री से करते हैं, खासकर अविवाहित महिलाएं, जिनके लिए महाशिवरात्रि का व्रत बेहद फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से अविवाहित महिलाओं का विवाह जल्द हो जाता है। वहीं भोलेनाथ की आराधना करने से भक्तों के जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको कोलकाता लिए चलते हैं, जहां देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो रेल नेटवर्क का उद्घाटन 2 दिन बाद होने वाला है और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 6 तारीख को होगा। हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है, जो हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड्स के साथ जोड़ेगी, जिसके उद्घाटन के बाद इस रूट पर आने जाने वालों का सफर और आरामदायक हो जाएगा। बस चंद घंटों का इंतजार और देश को मिल जाएगा इंजीनियरिंग का एक और शानदार शाहकार। ये शाहकार कुछ और नहीं बल्कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है, जिसे बनाया गया है हुगली नदी के नीचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को इसी अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है, जो बंगाल के 2 अहम शहरों कोलकाता और हावड़ा को जोड़ती है। कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के एक अहम हिस्सा है, जो इस राज्य के 2 अहम शहर यानी हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाली है, वो भी हुगली नदी के 30 मीटर नीचे से बनी इस मेट्रो टनल के द्वारा। दरअसल ये भारत का पहला एक ऐसा मेट्रो टनल है जो गंगा नदी या फिर किसी नदी की सतह के नीचे से होकर गुजरेगा। दरअसल 520 मीटर जो ये टनल है वो बिल्कुल इस हुगली नदी के नीचे से जाएगा, जो 45 सेकंड में इस रूट में चलने वाले मेट्रो जो है वो तय करेंगे। और ये अहम और बहुत खास है, जिसका इंतजार पूरा देश बहुत लंबे वक्त से कर रहा था। हुगली नदी के 33 मीटर नीचे बनाई ये सुरंग देश में इंजीनियरिंग की बेहतर मिसाल है। इस मेट्रो रूट के 4 प्रमुख स्टेशन एस्प्लेनेड, महाकरण, हावड़ा और हावड़ा मैदान हैं, जो देश के दूसरे मेट्रो स्टेशन जैसे ही हैं। ये जो मेट्रो है वो जाएगी सीधा हावड़ा मैदान से लेके एस्प्लेनेड तक। मैं एक बार कैमरामैन अनुभव को दिखाने बोलूँगा कि ये जो लाइन है, इस लाइन को कहा जा रहा है ग्रीन लाइन, और ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो जो कॉरिडोर है कोलकाता की, वो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में पड़ती है। और जहाँ से शुरुआत होती है वो है हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन, उसके बाद हावड़ा मेट्रो, महाकरण और एस्प्लेनेड। और इतिहास जहाँ पे है बार बार आप लोगों को बोल दूं कि ये जो हावड़ा मेट्रो है और महाकरण के बीच में जो रास्ता है, हमको सभी को पता है कि जो हावड़ा और कोलकाता आइडेंटिकल ट्विन सिटी कहा जाता है, और इसके बीच जो पड़ती है वो है होली गंगा रिवर। और ये जो गंगा नदी है वो नदी के नीचे से पहली बार इंडिया में किया गया है मेट्रो का जो लाइन। पिछले साल इस अंडर वाटर मेट्रो के ट्रायल की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक इसका ट्रायल कई दफा किया गया और अब उद्घाटन के बाद जनता के लिए इसके द्वार खोलने की तैयारी कर ली गई है।
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के इस हिस्से को जुड़ने वाली है और जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री खुद करने वाले हैं। वो उस दिन उस मेट्रो टनल्स के होकर गुजरेंगे, उस मेट्रो में सवार होकर, और फिर मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं ये महाकरण मेट्रो स्टेशन है, उसी मेट्रो कॉरिडोर का जो है बहुत ही अहम हिस्सा है और इसका इंतजार काफी लंबे वक्त से चल रहा था। देश की पहली मेट्रो कोलकाता में ही 1984 में शुरू की गई थी। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में 2002 में मेट्रो शुरू की गई और अब देश के कई शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर और सुगम बनाने के लिए मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता की उपलब्धि में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी जुड़ने जा रही है। कोलकाता से अनिर्बान सिंह रॉय और ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के फायदे की। उन्हें एयरपोर्ट पर अपना लगेज ट्रॉली बैग साथ लेकर या फिर उठाकर चलने की चिंता नहीं होगी। स्मार्ट लगेज बनाने से जुड़े अरस्ता वॉल्ट नाम के एक स्टार्टअप ने ऐसा स्मार्ट ट्रॉली बैग बनाया है जिसे एयरपोर्ट में खींचने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी होगी, बल्कि सेंसर चिप वाले ये स्मार्ट ट्रॉली बैग खुद ही आपके पीछे पीछे चलेंगे। यही नहीं, अगर लंबे चौड़े एयरपोर्ट पर आप चलते चलते थक जाएं, ये बैग, ये स्मार्ट बैग कहें तो आपका वाहन भी बन जाएंगे। यानी कि अब एयरपोर्ट पर आपको खुद के लगेज को ढोने की जरूरत नहीं है, बल्कि फॉलो मी नाम का ये सूटकेस खुद आपको ढोएगा। इस स्मार्ट ट्रॉली बैग को बनाने वाली स्टार्टअप का दावा है कि इस पर 120 किलो तक के वजन का व्यक्ति आराम से बैठ सकता है। एक सिंगल चार्ज में ये ट्रॉली बैग अपने मालिक को 7 किलोमीटर की दूरी तक का सफर तय करवा सकता है, वरना सिर्फ फॉलो मी फीचर का इस्तेमाल करने पर यह स्मार्ट लगेज आपको 10 किलोमीटर तक फॉलो कर सकता है। और इस स्मार्ट सूटकेस को इस्तेमाल करने के लिए ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन से भी जोड़ा जा सकता है। और इस सूटकेस में लगी बैटरी रिमूवेबल है, यानी उसको हटाया जा सकता है, जिसको फुल चार्ज करने में सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगता है। छोटे से रिमोट से संचालित होने वाले इस स्मार्ट ट्रॉली बैग के इस्तेमाल के लिए 4 मोड हैं, जिसमें सबसे पहले मोड से जुड़े बटन को दबाने पर आप इस पर बैठकर कहीं भी आ जा सकते हैं। दूसरा मोड दबाने पर ये ट्रॉली बैग आपको फॉलो करेगा, जबकि तीसरे मोड के इस्तेमाल पर एयरपोर्ट पर थोड़ी चढ़ाई वाले रास्ते पर भी ये बड़े आराम से आगे बढ़ पाएगा। जबकि चौथे मोड पर सिर्फ मनोरंजन के लिए है, जो कि स्मार्ट ट्रॉली बैग को अपना बैलेंस बनाने में भी मदद करता है। भारत में टेक्नोलॉजी कितनी स्मार्ट हो चुकी है, इसका एग्जाम्पल हम आपको देने जा रहे हैं। पहले आपको लगेज को कैरी करना पड़ता था, अब लगेज आपको कैरी कर रहा है। जी हाँ, मैं हूँ भारत के पहले स्मार्ट लगेज में, जो आपको लेके एयरपोर्ट में घूम सकता है, रेलवे स्टेशन में घूम सकता है। अब आपको जो है वो स्मार्ट लगेज के साथ ट्रैवल करना कितना आसान हो जाएगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। वैसे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। पूर्वी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस स्मार्ट लगेज को बनाया है। पूर्वी जी, मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या है ये स्मार्ट लगेज? ये स्मार्ट लगेज एक ऐसा लगेज है जो आपको बेसिकली, आप अगर चलते चलते थक जाते हैं या अब आप लगेज को ड्रैग करते करते आप बोर हो चुके हैं, तो ये एक ऐसा बडी है जो आपके साथ साथ चलेगा और आप इसमें आराम से बैठ के किसी भी एयरपोर्ट में अपने डेस्टिनेशन तक जा भी सकते हैं। 120 किलो का कोई भी व्यक्ति इसमें आराम से बैठ के सवारी कर सकता है और 7 किलोमीटर तक आप इसमें किसी भी एयरपोर्ट पर राइड कर सकते हैं। 7 किलोमीटर की राइड देता है, 10 किलोमीटर तक रेंज में ये आपको पूरा फॉलो करेगा। तो इस तरीके से 10 किलोमीटर फॉलो, 7 किलोमीटर राइड और 120 किलो का कोई भी व्यक्ति आराम से बैठ सकता है। अच्छा, आपने फॉलो करने की बात कही, तो मैं ये वाला डेमो आपसे जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि इस स्मार्ट लगेज का जो सबसे खास फीचर है वो है फॉलो मी, जिसमें कहा जा रहा है कि आपको लगेज को नहीं ले जाना, लगेज आपके साथ साथ चलेगा। तो एक अगर आप हमें डेमो दे सके, इसमें एक सेंसर होता है जिसमें आप पूर्वी जी सेंसर के बारे में भी थोड़ा बताइए हमें, कैसे ये फॉलो? ये आप अगर आप मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो मोबाइल में भी चल जाएगा, और नहीं तो आप अगर रिमोट कैरी करना चाहते हैं, मोबाइल नहीं करना चाहते, तो आप एक रिमोट कैरी कर सकते हैं। इसका जो सेंसर होता है वो डिटेक्ट करता है आपकी
आपके जो चलने के मूवमेंट को, और उस तरीके से ये आपको फॉलो करता है। आप इस तरीके से 2-3 राइड्स होते हैं, मोड्स होते हैं, जो इस मोड में आप आराम से इसको चला सकते हैं। इस मोड में ये आपको फॉलो करेगा। जो दूसरा मोड है ये आप इसमें बैठ के राइड करेंगे। और तीसरा हिल टॉप, मतलब हिली अगर कोई एरिया होगा तो वहां पे ये चढ़ेगा। अच्छा, तो 3 फीचर है, एक में आप बैठ के जा सकते हैं, दूसरा जो है ये आपको फॉलो करेगा, तीसरा एक हिली मोड, अगर आप किसी पहाड़ चढ़ रहे हैं या कुछ ऐसी जगह जो थोड़ी ऊंचाई पे है वहां ये लगेज अपने आप जा सकता है। हाँ, और इसका एक मतलब 4th फीचर है सेल्फ बैलेंसिंग या डांसिंग मोड। ये फीचर थोड़ा अम्यूजमेंट के लिए है कि ये सेल्फ बैलेंसिंग भी कर सकता है। तो ये 4 फीचर इसमें है। इसके अलावा ये एक एंटी लॉस एंटी थेफ्ट लगेज है, जो ना कभी कोई चोरी होगा ना गुमेगा। जैसे आप चल रहे हैं अगर, तो कोई पीछे से इसको लेके जाए, अगर कोई अगर ये चीज सोचे तो वो भी नहीं है, क्योंकि इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, तुरंत अलार्म करेगा। तो ये कोई पीछे से आपका ले भी नहीं जा सकता है। प्लस इसमें एयरपोर्ट प्रॉम्प्ट भी है। कभी कन्वेयर बेल्ट में जैसे ही आपका लगेज आता है, आपके मोबाइल पे कॉल आना शुरू हो जाएगा कि मैं आ गया हूं। तो अभी फिलहाल फॉलो मी, राइड ऑन और फिंगर लॉक सेंसर यानी कि तीनों फीचर्स वाले ट्रॉली बैग को खरीदने के लिए आपको 50,000 रुपए खर्च करने होंगे। यानी कीमत के लिहाज से यह आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर है। हालांकि इसको बनाने वाली कंपनी का कहना है कि 10,000 ऑर्डर मिलने के बाद इसकी कीमत में कटौती की जा सकती है। यानी कि डिमांड बढ़ने के साथ साथ लागत कम होगी, जिसके बाद कंपनी इसकी कीमत घटाने पर विचार करेगी। अभी तक स्टार्टअप अरिस्ता वॉल्ट को 1000 स्मार्ट ट्रॉली बैग्स का ऑर्डर मिल चुका है। यानी कि कंपनी को ये सभी ऑर्डर उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर मिले हैं। भले इसमें टेक्नोलॉजी है, दिख रहा है कि अगर आपके साथ बच्चा है आप उस बच्चे को बैठा लीजिए, आपका लगेज खोएगा नहीं, लेकिन 50,000 क्या एक इंडियन बायर के लिए, इंडियन ग्राहक के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? देखिए, जो हमारे डिजाइनर जो लगेज है, डिजाइनर लगेज मतलब गुड क्वालिटी लगेज है। चाहे आप एक अच्छे ब्रांड का क्वालिटी लगेज आप देखेंगे अगर, तो उसमें वो 62,000 से 70,000 का आराम से मिलता है। इतने अच्छी खासी स्ट्रेंथ और क्वालिटी हमने इसमें क्वालिटी दी हुई है। प्लस इसमें टेक है, पेटेंटेड हमारा टेक है। प्लस इसमें इतनी फीचर्स दिए हुए हैं, उसके बाद हम इसको 50,000 रख रहे हैं। हम बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट ही दे रहे हैं। इंडियंस जो है हमारे मार्केट में करने के लिए दे रहे हैं। मगर हाँ, स्मार्ट लगेज 15,000 से हमारे स्टार्ट हैं। जो फिंगर लॉक ओपनिंग सूटकेस है वो 15,000 से स्टार्ट हैं। अभी इसका टॉप एंड वर्जन जो है 50,000 है। मगर आगे फ्यूचर में, अभी 1000 बुकिंग हमारी हो चुकी है, मगर आगे फ्यूचर में जैसे जैसे हमारे और डिमांड बढ़ते जाएंगे, इसका प्राइस जरूर कम होगा। वैसे आपको ये भी बता दें कि इससे पहले स्टार्टअप और सबवॉल्ट इसी तरह के 2 और प्रोडक्ट्स बना चुकी हैं। सबसे पहले उसने स्मार्ट वॉल्ट बनाया था, जो कि आपके साथ कनेक्ट रहता था और आपके मोबाइल को एक टैप में ढूंढ निकालता था। और इस स्मार्ट वॉल्ट के खो जाने पर भी आप उसे मोबाइल के जरिए रिंग कर सकते हैं और वहीं आप अपने स्मार्ट वॉलेट से मोबाइल को भी रिंग कर सकते हैं। वहीं जैसे ही फोन और वॉलेट एक दूसरे से 10 मीटर से ज्यादा की दूरी पर होंगे, दोनों अलार्म बजा देंगे। और इतना ही नहीं, इस स्टार्टअप ने कुछ ऐसे लैपटॉप बैग्स भी बनाए हैं जो फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद ही अनलॉक होते हैं। और इन प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद फंडिंग के लिए इस स्टार्टअप के फाउंडर्स शार्क टैंक इंडिया के 3रे सीजन में भी पहुंचे थे, जहां फॉलो मी स्मार्ट सूटकेस को उनके पीछे पीछे जो आता है, सभी इसी को बनाने के लिए उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को शोकेस किया था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तकनीक की दुनिया में मजबूत बनने की दिशा में भारतीय तकनीकी संस्थान किसी से पीछे नहीं है और ऐसे में IIT जैसे शिक्षण संस्थान भी युवा कौशल की बदौलत नए नए प्रोडक्ट्स पर काम करते रहते हैं, जिनकी समय समय पर प्रदर्शनी लगती रहती है। ऐसे में IIT मद्रास ने भी सालाना ओपन हाउस नाम का प्रोग्राम आयोजित किया है और इस इवेंट के जरिए छात्रों ने अपने हुनर और कौशल का प्रदर्शन किया। मद्रास IIT में कौशल का दम, स्टार्टअप्स की दुनिया में दिखा युवा स्किल। IIT के छात्रों ने दिखाया हुनर। IIT मद्रास में CFI के इन होनहार छात्रों ने इनोवेशन की दुनिया में रेस कार, साइकिल और भी कई तरह के नए नए उपकरणों का प्रदर्शन कर लोगों को हैरान कर दिया।
मौका था रविवार को यहाँ आयोजित किए गए वार्षिक ओपन हाउस के 16वें एडिशन का, जिसमें सेंटर फॉर इनोवेशन के इन छात्रों ने अपने द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया। ओपन हाउस हमारे लिए एक सालाना इवेंट है जहां छात्र साल भर बनाए अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को उत्पाद के रूप में शोकेस करते हैं। इस साल ओपन हाउस की ओर से 25 क्लबों की तरफ से 76 प्रोजेक्ट्स शोकेस किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सेंटर फॉर इनोवेशन छात्रों द्वारा चलाई जा रही भारत की सबसे बड़ी इनोवेशन लैब है, जो छात्रों को फंडिंग के अलावा 3D प्रिंटर, लेजर कटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क स्टेशन समेत कई और सुविधाएं मुहैया कराती रही है। जानकारी के अनुसार 1000 से ज्यादा IIT के छात्रों ने अपने 76 प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया। इनमें सोलर एनर्जी युक्त रेस कार, खून और मेडिकल सामानों की डिलीवरी के लिए UAV यानी मानव रहित विमान जिसे हम ड्रोन कहते हैं, इसके अलावा अल्ट्रासोनिक 3D मेटल प्रिंटर, दृष्टिहीनों के लिए विजन प्रोजेक्ट जैसी कई और इनोवेशन भी यहाँ प्रदर्शित किए गए। इन तमाम प्रोडक्ट्स के बूते IIT के इन छात्रों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। दरअसल अत्याधुनिक तकनीक से युक्त स्टार्टअप के तहत बनाए गए इन तमाम तकनीकी साजो सामान को प्रदर्शित करने के पीछे मकसद बिजनेस एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर से अपने इनोवेशंस को शोकेस करना था, ताकि देश के साथ ही बाहरी लोगों के सामने ये छात्र हिंदुस्तान के युवा स्किल का हुनर दिखा पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।